बॉल मैसेकर मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नेथन है। नेथन एक फायर ऑफिसर होता है। नेथन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसको किसी ने अगले फ्राइडे नाइट के लिए इनवाइट किया होता है। फिर अगले एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। जेसिका अपने हस्बैंड सैम का वेट कर रही होती है। पहले उससे मिलने डैन आता है और उससे अंदर आने को कहता है, लेकिन जेसिका उससे यह कहकर मना कर देती है कि वो किसी का वेट कर रही है। उसके बाद जेसिका सेरा से मिलती है। वह सेरा को बताती है कि उसकी शादी सैमन से हुई है। यह सुनकर सेरा बताती है कि स्कूल टाइम से ही सैमन पर उसका क्रश था। दरअसल यहाँ पे सारे पुराने स्कूल फ्रेंड एक साथ मिलने वाले थे, यानी कि स्कूल यूनियन। जेसिका को कॉल करके बताता है कि वो नहीं आ सकता है, जिससे जेसिका बोलती है कि फिर वो यहाँ क्या करेगी और जेसिका घर जाने लगती है। जब वो अपने कार के पास आती है तो वो देखती है कि उसने अपने कार की चाबी कार में ही छोड़ दी है और उसकी कार लॉक हो गई है। फिर वहाँ पे नेथन आता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर डैन और बार्मर बात कर रहे होते हैं। डैन बताता है कि वह सब अगली सुबह पेंटबॉल खेलने जा रहे हैं। इधर एडन वैन और रॉक के साथ विल्ड गेम खेल रहा होता है। तभी वैन बताता है कि सैमन ने कहा है कि वह गेम के लिए नहीं आ सकता है। फिर एडन बोलता है कि हम में से एक भी कम हो गया तो हम ये गेम कैसे खेल सकते हैं। सैमन वैन से फ़ोन पे कहता है कि उसकी जगह जेसिका हिस्सा लेगी। वैन बोलता है कि यह सिर्फ एक पेंटबॉल गेम है और हम इससे सिर्फ मज़े के लिए खेल रहे हैं, तो जेसिका जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह उनको लेने के लिए एक वैन आती है। वह सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं। फिर मार्शल जो यह गेम करवा रही होती है वह बताती है कि तुम लोग इस गेम से जख्मी भी हो सकते हो। इसके बाद वह लोग पेंटबॉल कैंप वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाके गैरी उनसे उनके फ़ोन ले लेता है। मार्शल उनको उनके चेंजिंग रूम में भेज देती है और खुद दूसरी टीम को लेने चली जाती है। इधर एडन सबको बोलता है कि मैं तुम्हारा टीम का कैप्टन हूँ और मैं पिछले 5 बार का चैंपियन रह चुका हूँ। यहाँ एडन और भी बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, पर उनसे कोई भी अपने टीम का कैप्टन बनाना नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन यहाँ के कपड़े पहनने से मना कर देती है। खैर वो लोग गेम खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। मार्शल उसको छोटे कपड़े पहनने से मना करती है, पर लॉरेन उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर मार्शल पेंटबॉल गन से लॉरेन को एक शॉट मारती है। इससे लॉरेन को बहुत दर्द होता है और लॉरेन पूरे कपड़े पहन लेती है। फिर मार्शल सबको पेंट बॉल गन देती है। एडन अपनी एक असली गन लेके आया था, पर वह गेम में अलाउड नहीं थी। फिर सब लोग गेम खेलने के लिए जंगल में आ जाते हैं। मार्शल सबको गेम के रूल समझाती है। सब लोग मास्क पहनने रहेंगे। अगर किसी ने भी मास्क उतारा तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। पेंट बॉल गेंद की स्पीड 200 माइल पर आवर है। अगर यह बॉल तुम्हारी आंखों में लग जाए तो तुम अंधे भी हो सकते हो। अब यहाँ पे सभी लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। पहले राउंड में रेड टीम ब्लू टीम को हरा देती है। दूसरे राउंड में भी रेड टीम ब्लू टीम को हरा देती है। तीसरे राउंड में रेड टीम किले में एक झंडे को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ रे और एडन में बहस हो जाती है, क्योंकि एडन रेड टीम में होता है। ब्लू टीम धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगती है। जेसिका कहती है कि वह हम पे फायरिंग नहीं कर रहे। फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं और मार्शल भी आ जाती है। सब लोग मिलकर किले के अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सबका मर्डर हो गया था। किसी ने सबको मार दिया था। डैन को लगता है कि यह लोग हमसे साथ प्रैंक कर रहे हैं। नेथन बताता है कि असल में यह सब मर चुके हैं। रॉक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उनको अभी भी यह लग रहा था कि यह सब एडन ने किया है, क्योंकि वहाँ पे एडन ही मौजूद नहीं था। सब बाहर आके देखते हैं, मार्शल वहाँ पे नहीं थी। इसके बाद सब बेस पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एडन एक पेड़ से बंधा हुआ मिलता है। तभी वहाँ पे कोई पेंट बॉल से फायरिंग करने लगता है। सब लोग पेड़ के पीछे छुपने लगते हैं। कुछ टाइम बाद फायरिंग बंद हो जाती है। इसके बाद रेव एडन के पास आता है और उससे प्रैंक बंद करने को कहता है, लेकिन एडन की मौत हो चुकी है। उसकी किसी ने दोनों आंखें निकाल ली थी। टॉम बताता है कि बोर्ड पे प्लेयर के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जिन प्लेयर को किलर ने मारा है उनके नाम काट दिए हैं। रेव को लगता है कि एडन ने मेकअप किया है, तो वह एडन के आँख में उंगली डाल के देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। फिर रेव उससे ढूंढने चला जाता है जिससे यह किया है। डैन और जेसिका भी रेव के पीछे जाने लगते हैं और बाकी लोग बेस कैंप की ओर जाने लगते हैं।
डैन जेसिका से पूछता है कि तुमने कॉलेज के बाद क्या किया। जेसिका बताती है कि वो साइकियाट्रिक नर्स है। इधर वैन को पता चलता है कि उसका पैर एक लैंड माइन्स पर पड़ गया है। वो अपने साथियों को बोलता है कि वो उसे छोड़ के चले जाए। लॉरेन वैन के पैर पे पेंट बॉल से मारती है, जिससे उनको यह पता चलता है कि यह तो लैंड माइन्स नहीं है बल्कि यह एक चाल है। फिर वैन आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर एक असली लैंड माइन्स पर पड़ता है और वैन वहाँ पे मर जाता है। उधर डैन और जेसिका को जंगल में पुराना घर मिलता है। दोनों उसके अंदर जाते देखते हैं। जेसिका को बहुत सारे चाकू मिलते हैं। डैन को वहाँ पे एडन की निकली हुई आंखें मिलती हैं। फिर डैन एक चाकू लेके किलर के पास जाने लगता है, तभी वहाँ किलर आ जाता है। उसके हाथ एक साइन बोर्ड होता है। डैन किलर को मारने के लिए किलर के तरफ भागता है। किलर डैन के पेट में साइन बोर्ड घुसा देता है, जिससे डैन वहीं मर जाता है। जेसिका यह सब देखकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते जेसिका एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। इधर नेथन लैंड माइन्स को देखते देखते आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि उनकी एक साथी सेरा वहाँ नहीं है। फिर टॉमी सेरा को देखने के लिए जाने लगता है और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर रेव जेसिका के पास आता है। जेसिका कहती है कि उसे यह सब साइमन को बताना होगा। फिर रेव जेसिका को कहता है कि साइमन उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उसको कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। इधर मैट गड्ढे में गिर जाता है। नेथन उसकी मदद करने का सोचता है, पर मैट हिल भी नहीं पा रहा होता है। लॉरेन उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। नेथन मैट को कहता है कि वो उसके लिए मदद लेके आएगा और नेथन भी वहाँ से चला जाता है। इधर सेरा स्मोकी करने लगती है। फिर टॉमी वहाँ आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। टॉमी उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर सेरा मना कर देती है। सेरा ने वहाँ पे एक क्रॉस भी बनाया होता है। टॉमी पूछता है कि यह बनाने को उससे किसने कहा था। सेरा बताती है कि उसे यह कार्ल रेक्सन ने कहा था। टॉमी को लगता है कि यह सब साइमन ने किया है, क्योंकि वही वहाँ पे नहीं था। दूसरी तरफ मैट गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर नहीं निकल पाता। तभी वहाँ किलर आ जाता है। वो अपने साथ एक ताबूत भी लाया था। फिर किलर मैट को पेंट बॉल से मारने लगता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। किलर मैट को कहता है कि वह ताबूत में चला जाए। मैट अपने आप को ताबूत में बंद कर लेता है। किलर मशीन से ताबूत में मट्टी डालने लगता है, जिससे मैट की दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। उधर रॉब जेसिका को उसी घर में ले जाता है और जेसिका को घर में पड़ी हुई ड्रग्स और साइमन का फ़ोन दिखाता है। वह जेसिका को बोलता है इसके पीछे साइमन का हाथ है, पर जेसिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब साइमन ने किया है। उसे लगता था कि कोई साइमन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर जेसिका रॉब को धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है। इधर नेथन और लॉरेंस बेस कैंप पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ मार्शल जख्मी पड़ी है। मार्शल के सारे तरिया बाहर आ गए थे। नेथन उससे उनके फ़ोन के बारे में पूछता है। मार्शल बताती है कि किलर ने उनके सारे फ़ोन तोड़ दिए हैं और वैन की चाबी उसके तरियों में डाल दी है। अब हथियार के नाम पे उनके पास बस पेंट बॉल गन, स्मोक ग्रेनेड और कुछ आर्मर थे। लॉरेन मार्शल के हाथों में हाथ डाल के चाबी निकाल लेती है। उधर जेसिका उसी घर में छुपी हुई है। वो उस घर से एक चाकू लेकर बाहर आती है। बाहर आके देखती है कि रॉब के पीछे किलर पड़ा हुआ है। जेसिका उसी घर में वापस छुप जाती है। किलर रॉब को पेंट बॉल से मारने लगता है। रॉब को बहुत दर्द हो रहा होता है। वह बार बार बोलता है साइमन बस करो। फिर किलर उसको मशीन से काटने लगता है। जेसिका उसी टेबल के नीचे छुपी हुई थी और उसका सारा खून उसके ऊपर गिरने लगता है, जिससे जेसिका घबरा जाती है। उधर टॉमी और सारा उसी बोर्ड के पास आके देखते हैं। जो भी अभी तक मर चुके हैं उनके नाम कट गए हैं। दूसरी तरफ नेथन और लॉरेन हथियार लेके किलर को ढूंढने निकल जाते हैं। टॉमी और सारा भी उसी घर पे आ जाते हैं। वहाँ पे रॉब की लाश देखकर सारा घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी टेबल के नीचे जेसिका निकलती है। जेसिका के हाथ में चाकू देखकर टॉमी घबराकर बाहर भाग जाता है। बाहर टॉमी को नेथन और लॉरेन मिलते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि उसे लगता है कि रॉब को जेसिका ने मारा है। उसके हाथ में चाकू था और उसके कपड़ों में खून लगा था। नेथन को नहीं लग रहा था कि यह सब जेसिका ने किया है। नेथन बोलता है कि हमें उसे ढूंढना होगा। उधर जेसिका देखती है कि किलर ने सेरा को उसी की क्रॉस पे टांग दिया है। जेसिका उसकी मदद करने की कोशिश करती है। सेरा बताती है कि यह सब कार्ल डिक्सन ने किया है। उधर टॉमी को किलर दिख जाता है। वह तीनों किलर के पेंट बॉल से फायरिंग करने लगते हैं। नेथन बोलता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम पीछे से कवर देना। फिर नेथन किलर के पास चला जाता है। किलर नेथन पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। टॉमी और लॉरेन आगे जाके देखते हैं कि नेथन नहीं है, बस उसकी गन पड़ी हुई है। तभी उनको जेसिका दिख जाती है। वह दोनों जेसिका को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अपने दूसरे साथी को बुलाओ। उनको लगता है कि जेसिका के यह सब एक साथी के साथ मिलकर कर रही है। जेसिका उनको बताती है कि यह सब कार्ल डिक्सन कर रहा है। हमें यह पता चलता है कि कार्ल डिक्सन उनके स्कूल में पढ़ता था।
बचपन में इन सब ने कार्ल डिक्सन के साथ प्रैंक किया था, जिससे कार्ल डिक्सन बहुत अपसेट था। वह इनका बदला लेना चाहता था। खैर, अब लॉरेन इनके साथ जाने से मना कर देती है और अकेले ही किलर के पास जाने लगती है। किलर लॉरेन को पकड़ लेता है और चाकू से उसे भी मार देता है। इधर टॉमी बताता है कि कॉलेज टाइम से ही सैमन ने कार्ल डिक्सन को अपने कब्जे में ले रखा है और सैम ही कार्ल डिक्सन से यह सब करवा रहा है। फिर टॉमी जोर जोर से आवाज़ देके कार्ल डिक्सन को बुलाने लगता है। इससे जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वो टॉमी को धक्का दे देती है। टॉमी का सर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जेसिका उसको वहीं छोड़ के हेल्प मांगने चली जाती है। आगे जेसिका देखती है कि किलर ने लॉरेन को भी मार दिया है और उसकी स्किन उतार दी है। टॉमी को किलर ने एक कुर्सी के साथ बांध रखा था। वह टॉमी की कुर्सी के साथ ही तालाब में फेंक देता है। फिर किलर वहां से चला जाता है। जेसिका वहां आके टॉमी को निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती। फिर जेसिका किलर को अकेले ही मारने चली जाती है। जेसिका एक जगह पे पहुंच जाती है जहां किलर ने नेथन को किलर के कपड़े पहना के उसके हाथों में कील ठोक दिए थे। जेसिका नेथन को ही किलर समझ लेती है और एक पेट्रोल बम नेथन के ऊपर फेंक देती है। नेथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां किलर भी आ जाता है। जेसिका समझ जाती है कि नेथन है जो जल रहा है। जेसिका नेथन को आग बुझाने लगती है। यहाँ नेथन और किलर में लड़ाई होने लगती है। किलर नेथन को भी मार देता है। फिर किलर जेसिका की तरफ बढ़ता है। जेसिका एक पत्थर से किलर के सर पे मारती है जिससे किलर गिर जाता है। जेसिका वहां से बाहर जाने लगती है। किलर भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। यहाँ किलर अपना मास्क उतारता है और वो जेसिका को रास्ते की तरफ इशारा करता है। जेसिका उसी रास्ते पे जाने लगती है। हमें किलर का चेहरा नहीं दिखता। इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है।